हाँ, तो 3x क्या आना चाहिए, 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स के बराबर। अब चेक कर लो, सबका ही आ रहा है? यस मैम। आया है, वेरी गुड। किसी का नहीं आया है तो बता दो, एनीवन? प्रियंका हो गया? यस मैम। गुड। एंड tan 4x 10x के टर्म्स में आना चाहिए 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 10x, सॉरी 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 पावर 4x। बस मैंने ऊपर में कॉमन नहीं लिया, कॉमन बस नहीं लिया था। ओके ओके। अच्छा तुम्हें पता है, देखो 10x को, ठीक है, एक बार मैं अंदर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके ना लिख के दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न भी नजर आएगा। दिस इज Yes. 4 10x माइनस 4 10 क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स है प्लस 10 पावर 4x। ठीक है। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर लिखा से tan a प्लस बी, दो डिफरेंट एंगल a एंड b। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब जरा ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, दो tan के टर्म्स हैं, टेकिंग वन एट अ टाइम। ठीक है, मतलब क्या, तुमने दोनों एंगल्स को अलग अलग लिया और ऐड कर दिया, tan लिया दोनों का और ऐड कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर दोनों की पावर 0 करके ऐड कर दिया। भाई tan a की पावर 0 करोगे तो एनीथिंग पावर 0 1 होता है, tan b की पावर 0 करोगे एनीथिंग पावर 0 होता है, 1 होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है तुमने टेकिंग 2 एट अ टाइम। ओके, tan के दो दो टर्म्स को लेके तुम्हें लिखना था। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ दो ही थे तो ऐसे लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने फॉर्मूला लिखना है a प्लस बी प्लस सी, ये तुम लोग अपने आप से प्रूव भी करके देख सकते हो। ठीक है, tan a प्लस बी प्लस सी को कैसे लिखोगे, अच्छा एक बार चेक ही कर लेते हैं, वेट, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये कैसे पैटर्न पे चल रहा है। मान लो अगर हमें इसका आंसर करना है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दो को एक साथ कर लो और एक को अलग रखो, और यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी प्लस tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस a प्लस बी एंड tan c, यही हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, क्योंकि हमें tan a प्लस बी पता है और यहाँ दो जगह दिखाई पड़ रहा है, फिर से लगाओ tan a। अब यहाँ पर a प्लस बी अलग अलग लेके, ठीक है, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस में tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस फिर से यहाँ पर tan a प्लस tan b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, साथ में क्या है, इनटू में tan c है। ठीक है, ये प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब फटाफट से सिंप्लीफाई करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, है ना, एलसीएम लोगे। देखो तुम्हें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में सेम एलसीएम मिलेगा अभ्युदय। ओके, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो देखो सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा tan a प्लस tan b, और ये टर्म जब मल्टीप्लाई होगा इधर तो क्या दे देगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो tan c, एंड जब tan a tan b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का tan a tan b tan c, यस, एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखो एलसीएम सेम है तो मैंने कट कट कर दिया। ओके, और डिनोमिनेटर में ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan a tan b, फिर माइनस, अब जरा ध्यान से देखो, ये tan c जो लिखा हुआ है ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार tan a से एक बार tan b से। ठीक है, बाहर माइनस साइन है तो उसका ध्यान रखना है। देखो हमारे पास ये आएगा tan a tan c माइनस tan b tan c। यस गाइस? यस मैम। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने सम ऑफ टर्म्स tan के टर्म्स टेकिंग वन एट अ टाइम लिखा, कलर चेंज कर लेते हैं, वन एट अ टाइम लिखा और इसको मैंने कर दिया S1, इसको मैंने क्या लिख दिया S1।
ठीक है, सबको अलग अलग लेके एक एक लेके ऐड करना, मतलब S1, फिर माइनस साइन लगाया। अब टेकिंग 3 एट अ टाइम करो। 3 एट अ टाइम में बिकॉज हमारे पास सिर्फ 3 एंगल्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिपलेट पॉसिबल है, तो ये इसको मैंने लिख दिया S3 डिवाइडेड बाय इस 1 को मैंने क्या करा, टेकिंग 0 एट अ टाइम, तो इसको लिख दिया S0, क्योंकि सबकी पावर 0 है तो एनीथिंग पावर 0 से 1 हो गया, तो ये इसे S0 बोल दिया और 1 आएगा हर बार यहाँ पे। माइनस लगाया और फिर जरा ध्यान से देखो ये सब क्या लिखे हैं, टेकिंग 2 एट अ टाइम। कैन यू से बच्चों, कैन यू सी ना? इसको मैं Yes. मान लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये सारे प्लस में हो जाएंगे, यस। और इसको मैंने बोल दिया S2। ठीक है, अब कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? अब जरा देखना ध्यान से, tan 3a तुम्हें लिखना था, ठीक है, यहां से तुम्हें tan 3a का भी फॉर्मूला नजर आ जाएगा, tan 4a का भी नजर आ जाएगा। बस करना क्या है कि तुम्हें a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों को मान लो मैंने एक ही लिख दिया। तो भाई 3a चाहिए तो ये सारे ऐड होने चाहिए या नहीं, b और c की वैल्यू भी a के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैंने a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिख दिया, तो जरा ध्यान से देखो तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। यहाँ पर आ जाएगा tan 3a और राइट साइड में क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan a प्लस tan a, तो इट वुड बी 3 tan a माइनस tan a इंटू tan a इंटू tan a, तो tan क्यूब a डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 एज इट इज, और ये क्या लिखा हुआ है S2, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan a tan a tan a tan a tan a tan a, ठीक है, तो 3 tan स्क्वायर a, यस और नो? मेरे को समझ नहीं आया। देखो मैं क्या बता रही हूँ कि ये जो tan होता है ना, tan की जो आइडेंटिटी है वो बहुत सिमेट्रिकल है। ठीक है, मतलब क्या, तुम चाहे तुम्हें tan a प्लस बी लिखना है, tan a प्लस बी प्लस सी लिखना है, ठीक है, tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखना है, या फिर यहाँ पर कितने ही एंगल लिखे हो, ठीक है, उन सबके लिए वी हैव अ पैटर्न। मैंने तुम्हें देखो प्रूव करके दिखाया कि अगर हमें tan a प्लस बी प्लस सी लिखना है, ठीक है, तो हमने फॉर्मूला प्रूव किया है ना, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो कि तुम्हारे पास जो ये आया है उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो सबको एक एक बार ऐड किया है, करा है? यस मैम। अरे याद है तुम लोगों को, जैसे हम वो नहीं करते थे ना, तुम्हारे घर से बहुत आवाज आ रही, तुम उसे म्यूट कर लो। हाँ देखो, तुम लोग याद करो हम क्या करते थे, अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो कैसे चलते थे आगे, माइनस बी बाय ए, फिर सी बाय ए, फिर माइनस डी बाय ए, ऐसे ऐसे करते थे ना। उसमें भी एक पैटर्न होता था, क्यों आनंद, पढ़ा है ऐसा कुछ? पढ़ा है ना? ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने tan के टर्म्स को अब एक एक एंगल लेके लिखा पहले, ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला tan a प्लस बी प्लस सी का आया, फिर 3 3 को एक साथ लिखा। तुम देखो ऑड नंबर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर 4 एंगल होते, मान लो एक और भी होता, तो ट्रिपलेट में सिर्फ एक नहीं आता, और क्या क्या ट्रिपलेट पॉसिबल थे, बी सी डी का, है ना, फिर ए सी डी का, समझ रहे हो? तो टर्म्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, और ऊपर चल रहा है ऑड नंबर्स का सम, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन एंड ऑड नंबर्स का सम। ठीक है, 1 एट अ टाइम, फिर 3 एट अ टाइम, और ज्यादा होते तो प्लस लगा देते और S5 लिख देते। S5 का मतलब है 5 टर्म्स एट अ टाइम। ठीक है, और लेकिन अगर 4 होते यहाँ पे तो ये टर्म यहाँ पे नहीं बनता, क्यों? क्योंकि S4 तो पॉसिबल ही नहीं है, टर्म्स 4 एट अ टाइम इज नॉट पॉसिबल। सोमिल, ये चीज क्लियर हो रही है तुम्हें? यस मैम। हाँ भाई आनंद बताओ, समझ आया? यस मैम। आ रहा है ना? देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, मैंने क्या लिखा है जरा देखो, डिनोमिनेटर में S0, यहाँ पर S0 है, फिर 2 आया, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, इवन इवन टर्म्स के साथ काम करना है। ठीक है, S0 लिख दिया, S2 लिख दिया, अब अगर और एंगल्स होंगे तो प्लस साइन आएगा और S4 आ जाएगा। टर्म्स 4 एट अ टाइम, तुम्हें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चाहिए, एंड ऊपर ऑड टर्म्स का ऑड सम के लिए लिखना है और नीचे इवन सम के लिए लिखना है।
बच्चों अगर तुम्हें समझ में आ गया है ना, तब फिर तो ये चीज समझ में आ जाएगी। रिनव पहले तो तुम बताओ कहाँ पर पहुंचे, कहाँ तक समझ आया? जहाँ तक प्रूव किया था। ये समझ में आ गया ये स्टेप? हाँ। ठीक है, अब ये तुम्हें पैटर्न समझ में आया कि किस तरह से लिख रहे हैं आगे आगे? हम्म। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन ध्यान रखना है हमें, न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। एंड दूसरी चीज क्या, ऊपर ऑड ऑड सम को लेना है और नीचे इवन इवन टर्म्स के सम को लेना है। ठीक है, अब आ जाओ, अगर हमें tan 3a के लिए लिखना है, अब अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो क्या हम tan 3a लिख सकते हैं? वो बस चेक कर रही हूं मैं। ठीक है, तो अब अगर क्योंकि तुम्हें tan 3a बनाना है तो ये a b c ये तीनों क्या होने चाहिए, a होंगे तभी तो ऐड होके 3a मिलेगा, है ना? बस हाँ हाँ बोलते जाओ रिनव। यस मैम। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास ए बी सी सेम है और 3a के लिए लिखना है तो पहले क्या लिखोगे, tan a प्लस tan a प्लस tan a, यानी कि ये हो गया, यस मैम। तो ये 3 tan a हो गया, लाइक टर्म्स ऐड हो गए। यस मैम। अब फिर क्या करोगे, 3 एट अ टाइम करोगे, तो 3 एट अ टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan a इंटू tan a, तो tan क्यूब a हो जाएगा। यस मैम। हमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन रखना है, पहला टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे ऊपर चलना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आ जाओ। ठीक है, 3 के बाद अब नेक्स्ट वैसे क्या आना चाहिए, प्लस करेंगे और हम 5 को एक साथ रखेंगे, तो क्या 5 यहाँ पर एंगल्स पॉसिबल हैं? नो। नहीं, क्यों, हम तो 3 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हटा दो। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, अब 0 एट अ टाइम, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही हो गई। अब 2 एट अ टाइम करो, तो 2 एट अ टाइम और सबका सम। ठीक है, 2 एट अ टाइम और सबका सम, ये एस का मतलब क्या है, सम से है, सम टेकिंग 2 एट अ टाइम। ओके, तो अब 2 के सोचो कितने पेयर्स पॉसिबल है, tan a, हाँ tan a एक बार यहाँ पे लिखा, फिर tan a हुआ, फिर tan a हुआ, क्योंकि हमारा a b c तीनों सेम है, तो हर जगह 10 स्क्वायर हो गया, और 3 बार लिख रहे हो तो ये माइनस का 3 10 स्क्वायर हो गया। ओके। समझ आया? तो अब अगर यहाँ पर 4 एंगल होंगे तब भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, 5 एंगल होंगे तब भी लिख सकते हैं, और अगर n एंगल्स होंगे तब भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। ठीक है, कोई नहीं, ये चीज जब भी दोबारा यूज होगी एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब एक बार बस ये चेक कर लो कि क्या 4 के लिए ये ट्रू है। ठीक है, तो अभी हमने ए बी सी और डी, मान लो 4 एंगल हैं, तो यहाँ पर 4a हो जाएगा, सबकी वैल्यू ए के बराबर है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो tan a प्लस tan a प्लस tan a 1 एट अ टाइम। ठीक है, तो सारे सेम है, तो ये हो जाएगा 4 tan a। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, 3 एट अ टाइम, तो 3 एट अ टाइम कितने 3 बनेंगे ऐसे, एनीवन, किसी ने प्रूव किया है अब तक या नहीं? 12। 12 4 कैसे? 10 क्यूब है। हाँ, वापस बोलो एक बार। 4 10 क्यूब है। 4 tan क्यूब a डिवाइडेड बाय, भाई देखो तुम्हारा अगर ए बी सी डी ये 4 होते तो कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है, ए बी सी, बी Yes. सी डी, सी डी ए, और भी कोई, ए बी डी, एडीसी। ए बी डी, ए बी सी इज डन, नहीं, एडीसी। ए डी, ये एडीसी हो तो गया, अच्छा। सारे हो गए इसमें कवर। ठीक है, तो 4 टाइम्स सेम चीज आएगी विच इज 4 tan क्यूब है, क्योंकि हम 3 को लेके एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पर तो 1 ही आएगा, -6 माइनस में फिर क्या आ जाएगा, 6 10 स्क्वायर है। 6 tan स्क्वायर, ये कौन बच्चा है, एंड देव। देव, ओके देव। ठीक है, चेक कर लो भाई, देखो ये हमारा यही सेम आंसर आया है या नहीं आया है? और भी आ रहा है हाँ, +10 और आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अभी 2 का लेके हो गया, अब 4 का लेके करोगे तो, क्योंकि यहाँ पर 4 ए हैं तो एक तुम्हें 4 टाइम्स मतलब 4 का पेयर मिलेगा। व्हाट आई मीन इसकी 4 का ग्रुप एक पॉसिबल है, तो यहाँ पे साइन प्लस का हो जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, एंड tan 4a। अरे बच्चों ये पैटर्न समझ में आया है? यस मैम।
लियांका Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. सृष्टि, या नहीं समझ आया? सृष्टि आंसर करो भाई, क्या हुआ सृष्टि? सचेतन आ गया। सृष्टि का तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों देखो, हम ये बहुत इस तरह के फॉर्मूले प्रूव कर रहे हैं, एक और करते हैं जरा। अभी हमें प्रूव करना है cos 4a को 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ठीक है, कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूला सारे तुम्हारे पास हैं। ठीक है, तो अभी ये जरा प्रूव करके चेक करो कि क्या cos 4a को a के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें साइन कॉस दोनों है। ठीक है, बस हमें क्या ध्यान रखना है, जो 4a है दैट बिकम्स a। cos 2a, क्या क्या चीजें पॉसिबल है cos 2a के लिए? Cos square theta minus sin square theta. ठीक है, या और 1 minus sin square 2 sin 2 2 sin साइन स्क्वायर a एंड 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। minus 1. ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे, साइन कॉस के टर्म्स में ही लिखते हैं अभी, एक tan का भी है, उसको अभी छोड़ दो फॉर द टाइम भी। हाँ, तो क्या हम cos 4a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? चेक करो फटाफट। ओके सृष्टि, तुम्हारा मिल गया मैसेज। आकर्ष समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अरे तो नहीं आ रहा है तो बोलोगे तो सही, तो मेरे को कैसे पता मतलब चलेगा? हमको हाँ। क्लास के दौरान जब मैं रिवाइज होगा तो हम फिर आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। अब सोचो, तुम्हें अगर 1 माइनस लेकर आना है, ठीक है, तो 1 माइनस अगर लेकर आना है तो देर इज ओनली वन फॉर्मूला ऑफ cos 2a जिसमें 1 माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो तुम्हें सोचना यहीं से चाहिए कि हम cos 4a को क्या लिख सकते हैं। अगर हम इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a। यस और नो? Yes, 4a पे लगाओगे तो 2a बन जाएगा, है ना? और अब दोबारा, अब क्या सोचोगे, देखो 1 माइनस की तो प्रॉब्लम कम से कम खत्म हो गई ना। और अब हमें क्या लेकर आना है, साइन कॉस के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगा दो वापस। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन 2a का मैंने लगाया फॉर्मूला, क्या होता है? sin theta cos 2 2 साइन sin a theta cos cos theta. हाँ ये ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो, तो 2 साइन a इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 8 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। श्रेया ओके? yes, ma'am. ठीक है, एक और, सबको क्लियर है? आकर्ष सभी Yes, समझ में आया कुछ? आकर्ष ठीक है, देखो एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप करते हैं। cos 6x, ठीक है, तुम्हें इसको cos के टर्म्स में लिखना है, और क्या लेकर आना है वो भी मैं लिख देती हूँ। cos 6x को लेकर आना है 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और ये पार देख के ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये, ओनली 2 स्टेप, सब कुछ cos x के टर्म्स में लेकर आना है। ठीक है, फॉर्मूले में अभी लिख दे रही हूँ, cos 2x के तो ऊपर लिखे थे, यहाँ पे हो सकता है cos 3x की तुम्हें जरूरत पड़े। आंसर आता है इसका 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है बच्चों, ये सब याद रखना है, बस आज की क्लास के लिए लिखा जा रहा है, अब आगे से तुमसे पूछूंगी मैं। कैसे सोचना है, कहाँ से शुरू करें? भाई तुम्हारे पास 6x है, cos में 6x है, और तुम्हें x के टर्म्स में इसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम अपने हाफ एंगल पे जाओ,
ठीक है, हाफ एंगल क्या करेगा, इस 6 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x तक पहुंचा देगा। ठीक है, बस दो ही फॉर्मूले यहाँ पे लगने हैं। अब हम कॉस का अगर हाफ एंगल लगाना है तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, डेफिनेटली जिसमें कॉस आ रहा होगा, क्योंकि हमें तो सब कुछ वैसे ही कॉस के टर्म्स में चाहिए। क्यों लियांका? Yes, ma'am. है ना? तो अगर तुम यहाँ पे कॉस का हाफ एंगल यूज करोगे तो यही वाला लिखेंगे। कैसे लिखोगे इसको, 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1। ठीक है, 6x बिकम्स 3x। आनंद करा था ऐसे? हम स्टार्ट ऐसे किया था। ऐसे किया था बस। अब उसके बाद तो क्या खत्म ही है, cos 3x दिखाई पड़ रहा है x के टर्म्स में। ठीक है, और ये स्क्वायर करने पर एंगल थोड़ी ना चेंज होता है, तो बस हमारा काम हो जाएगा इसी स्टेप पे। एक बार देख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ cos 3x का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। आंसर इसका कैसे लिखते हैं, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर -1। खत्म बात। स्क्वायर ओपन करो, क्या आ जाएगा, 16 cos पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 24 आएगा ना, cos पावर 4x -1। ओपन करो ब्रैकेट, 32 cos पावर 6x। ठीक है, फिर पावर 4 वाले को लिखो, माइनस 48 cos पावर 8x। अच्छा ठीक है, इसको पहले लिख देते। हाँ चलो ठीक है, माइनस में आ रहा है तो ऐसे भी चलेगा। 4x आएगा। क्या? मैम पावर 4 होगी। पावर 4 हो अच्छा गई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट, मैंने देखा नहीं। ठीक है, पावर 4x हो गई। उसके बाद हमारा 18 cos स्क्वायर x है एंड -1। ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है, सौमिल ऐसे किया था। यस मैम। चलो गुड। और उदय तुमने कोई यही रूट फॉलो किया था, कोई लंबा करा था? नहीं मैम, इसमें यही करा था। ऐसे ही किया था, अच्छा चलो ठीक है, गुड। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो, आप कुछ और चीज पढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट पढ़ते हैं हम जरा। ये जो 3 थीटा तुमने अभी समझा नहीं है, ठीक से याद नहीं हुआ, उसको याद करने के लिए कुछ अलग पढ़ते हैं। ठीक है, उसको यूज करेंगे तो याद होगा। भाई हमारे पास, एक बार मैं वापस लिखती हूँ, साइन 3 थीटा क्या फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ट्राई टू रिमेम्बर इट बच्चों। एंड cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, सिमिलर से हैं लेकिन डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम पैटर्न पे लिखे हुए। ओके, अब देखो इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स निकालने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट एंगल्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों देखो, अब हम एंगल्स हमने बहुत निकाल लिए, अब ये बस लास्ट एंगल्स का सेट है जो तुम्हें याद रखना है। और जितना हमने अब तक पढ़े हैं एंगल्स के बारे में कि भाई cos 225 कैसे निकालेंगे, जो हमने ऑब्ट्यूस एंगल और ये सब निकाले थे, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, सारे तरह के एंगल्स निकाले। ठीक है, बस ये एंगल्स का सेट तुम्हें और याद रखना है। ठीक है, बस मैं 2 एंगल याद रखने के लिए और कहूंगी, अब तुम्हें फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जरा देखो, एक है हमारा 18 डिग्रीज, एक है 36, एक है 72 और एक है 54। इसमें से याद क्या रखना है वो आगे देखते हैं। हमें आंसर करना है से साइन 18 डिग्री का। व्हाट इज साइन 18? ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकले, तो देखो इसका तरीका क्या है। मैंने मान लिया लेट थीटा इज 18 डिग्री। हमने क्या ले लिया, थीटा इज 18 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब सोचो कि इसमें हम ऐसा क्या नंबर, कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई करें कि हमें एक नोन एंगल मिल जाए। 5 करेंगे, 5। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से बोथ साइड्स। 5 थीटा इज इक्वल टू, हाँ, 5 इंटू 18, तो ये हमें मिल गया 90 डिग्री। ठीक है, म्यूट कर लो भाई जिसके यहाँ से आवाज आ रही है। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 थीटा इज 90। अब जरा ध्यान से देखते जाना, 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इस 3 थीटा को राइट में भेज दो तो हमारे पास क्या आ गया, 2 थीटा इज 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, अब हमें साइन ऑफ 18 की वैल्यू निकालनी है, तो नाउ टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो साइन ऑफ 2 थीटा लेफ्ट में
और राइट में क्या आ गया, साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। अब तुम्हें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस 3 थीटा आ गया। ठीक है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था कॉस के साथ वो आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दिस इज इक्वल टू दिस आ गया। ठीक है, साइन 2 थीटा सबको याद है, दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और राइट साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 3 थीटा, फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है यहाँ तक। अब जरा एक काम कर लेते हैं, पूरे से कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या आएगा, 2 साइन थीटा। ठीक है, ये सारे टर्म्स लेफ्ट में करो तो ये आ जाएगा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड प्लस का 3 इक्वल टू 0। अर्नव ओके यहाँ तक? यस मैम। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और इक्वल टू में 0 लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। ये हमेशा याद रखो बच्चों, रियल नंबर्स अगर हैं और उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इसमें से एक को 0 होना मस्ट है, अदरवाइज प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक का 0 होना जरूरी है, तो हम इसका आंसर, इस तरह की इक्वेशन का आंसर हम हमेशा ऐसे करते हैं, आइदर ए इज 0 और बी इज 0। ठीक है, तो एनीवे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 0 होगा या फिर ये पूरा फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, कॉस थीटा अगर 0 हो गया, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जानी चाहिए। ठीक है, और जरा ध्यान से देखो, हमने थीटा कंसीडर क्या किया था, 18। इसका मतलब है दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लीव इट। इसका मतलब क्या 0 होना चाहिए, ये वाला फैक्टर। एक बार हम पूरे एक्सप्रेशन को साइन के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, मैंने क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन 18 निकाल रहे हैं ना हम, तो हमें क्या चाहिए, साइन 18 चाहिए, मतलब साइन थीटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया साइन स्क्वायर में, वी हैव वन आइडेंटिटी। ठीक है, अब जरा इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लो जरा, तो क्या आएगा देखो, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और क्या आएगा, प्लस का 2 साइन थीटा, ठीक है, और क्या आएगा, ये -4 है और ये प्लस का 3 है, तो -1 इक्वल टू 0। उधर ठीक लिखा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो हमें साइन थीटा में क्वाड्रेटिक मिल गई, क्वाड्रेटिक इन साइन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इन साइन है तो अब साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, या तो मिडिल टर्म से स्प्लिट हो जाता, ठीक है, हम मिडिल टर्म, और अदरवाइज क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। यस, क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस रूट ओवर, अंदर क्या बनेगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, ये क्या है, 2 रूट 5 है ना, यस सर। 2 कॉमन लेके काटो, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा की देखो दो वैल्यूज दिखेंगी, एक बार प्लस साइन के साथ, ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4, और एक आ जाएगा -1 माइनस रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, तो अब सबको दिखाई पड़ रहा है, सृष्टि समझ आया यहाँ तक? यस। हाँ सृष्टि, आंसर करो। हाँ भाई, सृष्टि के अच्छा कुछ दिक्कत है, ठीक है ठीक है, ओके ओके। श्रेया, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके फाइन। तो अच्छा, कौन सी वैल्यू इग्नोर करेंगे, वैल्यू तो एक ही होगी, ऐसा तो नहीं है साइन 18 की दो वैल्यूज आ जाएं, कौन सी इग्नोर कर दें, श्रेया बताओगे? हम नेगेटिव इग्नोर करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो इग्नोर दिस, कंसीडर दिस, एंड वी हैव गॉट साइन 18 की वैल्यू √5 -1 अपॉन 4। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह यूज होगा और तुम्हारे सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ स्कूल वाले ये दे देते हैं 5 नंबर में। ठीक है, और देखो एक बार वापस इसको रिकॉल कर लेते हैं, हमने थीटा 18 ले लिया क्योंकि हमें साइन 18 चाहिए था। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिससे हमें नोन एंगल मिल जाए, मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इस 5 थीटा को मैंने ब्रेक करके लिख लिया है,
फिर 3 थीटा को राइट में ले लिया। बच्चों देखो, अगर यहाँ पर तुमने 2 थीटा को गलती से राइट में ले लिया तो फिर ये आंसर यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। फिर हम क्वाड्रेटिक इन साइन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके अपना घर पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक स्टेप है कि हमें, मतलब उससे काफी बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर से एक बार स्क्वायर करने की जरूरत पड़ जाएगी। फाइन, तो हमें यहाँ पे 3 थीटा को ही राइट में लेके जाना है, ये याद रखना है तुम्हें। ओके, तो बस उसके बाद तो हमने साइन लिया है दोनों तरफ, ये कॉस में कन्वर्ट हो गया 90 माइनस 3 थीटा की वजह से, और फिर हमने यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगा दिया, इधर कॉस का फॉर्मूला लगा दिया, ओवरऑल कॉस कॉमन ले लिया, क्वाड्रेटिक इन साइन मिल गया, ये रिजेक्ट हो गया, इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, और उसके बाद बस हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया है और हमारा आंसर साइन 80। मैम एक बार ऊपर करना था। यहाँ तक आनंद समझ आया? हाँ भाई, यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमने साइन 18 निकाल लिया है, दिस इज √5 - 1/4। अच्छा, अब क्या हम इसको यूज करके कुछ और भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं क्या? साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, 10th क्लास, है ना? रिनव याद है या नहीं? यस मैम। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी यही आएगी जो लिखा हुआ है, ये दोनों तो सेम ही होते हैं। और अगर तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 72। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया? cos 72 की वैल्यू भी मिल गई। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? दे ओके? यस मैम। फाइन। अच्छा, अब अगर हमारे पास साइन 18 अवेलेबल है तो हम एक चीज और निकाल सकते हैं, क्या? वी हैव cos 2 थीटा का साइन में फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना? तो अगर हमें निकालना है cos 36 तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 के बराबर होगा ना? 2 थीटा थीटा, ठीक है, एंगल इज बिकमिंग हाफ, ठीक है। तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे 1 - 2 और ये हो जाएगा √5 - 1/4 होल स्क्वायर, 1 - 2 सिंप्लीफाई करो तो a स्क्वायर b 24 स्क्वायर by 2 बाय, 16। हाँ ये होगा, ठीक है। और ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8 आ गया, एलसीएम लिया तो 8 - 6 + 2√5/8 एंड इट इज 2 यहाँ पर आएगा, 2 कॉमन लेके काट दिया तो ये आ गया 1 + √5/4, ठीक है। हमें क्या मिल चुका है? cos 36 कितनी वैल्यू? √5 - 1 की जगह इस बार प्लस है, सिमिलर सी वैल्यू। हाँ भाई देव, म्यूट हो जाओ भाई। हाँ देव, ठीक है, ओके। तो एनीवे cos 36 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और अगर cos 36 मिल गया तो अब हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? साइन 90 - 36। क्यों बच्चों, आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो रहा है, जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है, और ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन 54। यस बच्चों, ठीक है ना? तो देखो, अब तुम्हें याद क्या रखना है? तुम्हें याद रखना है साइन 18 एंड साइन 54। मैं बिल्कुल याद रखने का तरीका बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। हमें साइन 18 याद रखना है, आंसर आता है √5 - 1/4। एक एक बार लिख लिख के देख लेना है इसे, ठीक है। और साइन 54 की वैल्यू आती है √5 + 1/4। और अब कुछ भी एंगल में याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों को याद कर लो। दोनों बहुत सिमिलर सी वैल्यूज हैं। छोटा एंगल है तो छोटी वैल्यू है, माइनस लगा हुआ है। बड़ा एंगल है, बड़ी वैल्यू है, बीच में प्लस का साइन है। एक साइन 18 है और एक साइन 54, दोनों साइन में है। और अब ये तुम अपने आप लिख लोगे कि साइन 18 की जो वैल्यू है वही किसकी हो जाएगी? cos 72 की, और जो साइन में 54 दे रहा है वही cos 36 देगा। ये तुम्हें पहले से ही पता है,
आनंद क्लियर है? यस मैम। प्रियंका? यस मैम। ओके, ठीक है। तो तरीका पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, और फिर फाइनली तुम्हें इन दोनों को याद रखना है। हम साइन 72 क्या होगा? साइन 72 अपने आप निकालो। देखो मैंने तुम्हें वो चीजें बता दी जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। साइन 72 निकालने है तो तुम क्या करोगे, अब तुम बताओ मेरे को कैसे करना चाहिए। जितना तुमने अब तक पढ़ा है, क्या हम उसको यूज करके साइन 72 तक पहुंच सकते हैं? हाँ भाई बताओ, कौन बच्चा था पहले तो ये बताओ। हु वाज आस्किंग? मैम देव। देव। हाँ देव, तुम बताओ देव, कैसे निकालना चाहिए? मैम cos आइडेंटिटी। 18 हाँ हाँ, नहीं नहीं cos नहीं, cos 18 पे मत जाओ ना यार, और सिंपल करो उसको। कोई और बताएगा? अर्नव बताओगे? साइन 90 माइनस 18। साइन 90 माइनस 18, 90 माइनस सेम हो 18 तो जाएगा। वो तो बात तो वही है, फिर वो तो निकला नहीं ना भाई। देखो मैम अगर, 4 हाँ से हाँ हाँ, मल्टीप्लाई। अब फिर उसका देखो, उसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है मेरे को। तुम एक चीज भूल रहे हो, तुम्हारे पास जो 10th की आइडेंटिटी है वो किस काम, कब काम आएगी? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है फॉर द सेम एंगल। क्यों देव? मैम होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर 72 को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 72। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू डालो, स्क्वायर करो, सिंप्लीफाई करो, जो आए प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, और तुम उसमें से क्या चूज कर लोगे, प्लस वाला। ओके अभी? यस मैम। ठीक है, तो बाकी सोचने का काम तुम करो, ठीक है। जो याद रखना था वो मैंने बता दिया, ठीक है। इधर से उधर कैसे जाना है अब ये तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इनकी जरूरत पड़ती रहेगी बच्चों, इन्हें याद रखना है, ठीक है। आसान सा तरीका है याद रखने का। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अब फिर से एक बार, हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी। यहाँ से देखो हम और कुछ रिजल्ट निकालने वाले हैं अभी, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस है तो साइन ए कॉस बी, माइनस हाँ माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलने वाला है, हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? ये एक तरीके से ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म दिखाई पड़ रही है, प्रियंका दिख रहा है? माइनस बी स्क्वायर। यस मैम। यस मैम। व्हेन वी मल्टीप्लाई तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी Square A. माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, अब हम इस रिजल्ट को कहाँ तक पहुंचाएंगे, अपनी आइडेंटिटी हमारी जो याद रखनी है फिर से, वो क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। थोड़ा सा ठीक से लिख देती हूँ बच्चों, थोड़ा लेफ्ट में करके। हाँ देखो, हमने क्या याद रखना है अभी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस आखिरी बी, में मैंने क्या है वो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस 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 लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ। हाँ, दिस इज साइन ए माइनस बी, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों, मैं तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आए, ठीक है। तो हम सिर्फ वो चीजें पढ़ रहे हैं जिनको हमें यूज करना है,
ओके और कुछ रिजल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे रिजल्ट जो तुम खुद ही डिराइव कर लोगे और जिसकी जरूरत नहीं पड़ रही मतलब याद रखने के लिए, वो हम नहीं करेंगे। तो जो मैं कराती जा रही हूँ इसलिए वो सारा बहुत अच्छे से करना है। तो हमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के बराबर होता है वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से नोन एक्सप्रेशंस हैं, हमने उनको कर दिया मल्टीप्लाई। अब चेक करना है कि क्या ये इसके बराबर आएगा या नहीं। ओके तो जस्ट चेक क्या करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर है भाई, हमें कॉस स्क्वायर बी कहीं पर भी नहीं चाहिए, हमें या तो साइन में ए एंगल चाहिए या बी चाहिए। दोनों टर्म साइन में है तो क्या करोगे, चेंज करो, साइन स्क्वायर बी लिख लिया इसको 1 माइनस, ठीक है। कॉस स्क्वायर है, हमें कॉस में कुछ चाहिए ही नहीं तो इसको भी चेंज करो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। फिर इसको अंदर लेके जाओगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी एंड प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सबको क्लियर है सौमिल? ओके यस मैम। ठीक है। अब देखो अगर साइन में ये चीज वैलिड है तो कॉस में भी होगी, ठीक है। लेकिन कॉस में रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी, याद तुम्हें देखो बच्चों दोनों तरीके से रखना है, ठीक है। मैं इस तरीके से भी लिख देती हूँ क्योंकि ये पार्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जहां दिखाई पड़ता है ना वो इस फॉर्म में दिखेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। कोई भी वे से हम इधर से उधर उधर से इधर कुछ भी दिखाई पड़ेगा और कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कॉस में ये रिजल्ट कैसे है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। कॉस में थोड़ा सा अलग क्यों है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर बी आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं है, ठीक है, साइन स्क्वायर बी है। देख लो एक बार कैसे लिखेंगे भाई। मैं इन दोनों फॉर्मूलों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूं बच्चों, समझ जाओगे ना, ठीक है भाई। एक में दोनों टर्म्स कॉस में होते हैं और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा और फिर साइन साइन के टर्म्स एक साथ, ठीक है। और दूसरे वाले में साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी ए माइनस बी फिर से लगेगा एंड कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ऐसे आ जाएगा, Yes. ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमें कॉस स्क्वायर ए चाहिए यानी कि ए एंगल कॉस में है और जो बी एंगल है वो साइन में है, तो इसका मतलब है जहां बी दिखे उसे साइन में कर दो, ठीक है। ए है तो कॉस में होना चाहिए, बी है तो साइन में होना चाहिए, तो ये एज इट इज रखो, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमैटिकली जो हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं, ठीक है। प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है तो प्रूफ तुम कर रहे हो, ठीक है। एक बार लिखोगे उसी में याद हो जाना है अगर समझ के किया है तो, है ना। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो बस ये कट गया और हमारे पास आंसर आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, Yes, ma'am. अनदर आइडेंटिटीज जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अब जरा इनको यूज भी कर लेते हैं। ओके तो देखो क्वेश्चन का आंसर करना है तुम लोगों को, अभी इनको ध्यान से लिख लो, उसके बाद आंसर करो। साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15। बच्चों एक चीज और सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, जनरली दिमाग में क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिखते ही बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं साइन ए प्लस बी, मतलब नॉट दिस वे, ये वो लिख देते हैं साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। क्यों बच्चों ऐसे ही तो लिखोगे अगर तुम्हारे पास ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री है तो तुम इसको ऐसे नहीं लिखोगे, इसलिए ये कराना बहुत जरूरी था।
ओके, दिस इज रूट साइन, 3/2 आ रहा है. हाँ √3/2 आ गया. ओके, यस मैम. सही है, सबका आ जाना चाहिए. अर्नव आया. मैं बस कर ही रहा हूँ. ओके ओके, सोमेल हो गया. Yes, ma'am. ओके, यस मैम हो गया. ठीक है, वेरी गुड. बेसिकली तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं कि साइन 75 की वैल्यू निकालने लगे और उसमें आधा टाइम उसी में निकाल दिया. ठीक है, वी हैव साइन वन आइडेंटिटी. 99. हाँ ठीक है, तो हम रिजल्ट यूज करेंगे. प्रियंका हो गया. यस मैम. ओके, नेक्स्ट. अभी तुम्हें आंसर करना है cos स्क्वायर 12 माइनस cos स्क्वायर 48 का. आनंद, ये वाला हो गया था फर्स्ट. नहीं. देखो तुमने और फिर पूछा क्यों नहीं? पूछना होता है भाई. मैम वो देख रहा, क्या कह रहे हो? मैम वो आइडेंटिटी ढूंढ रहा था. हाँ, आइडेंटिटी यूज करनी है बिल्कुल. a प्लस बी करोगे, देखो क्या मिल जाएगा. 75 प्लस 15 90 है ना, विच इज 1. और a माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा? 45. यस मैम. ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, 60 आ जाएगा, विच इज √3/2 नॉट 45. हाँ भाई, इसका आंसर कौन बता रहा है? मैम होने वाला है. हाँ, उदय हुआ. मैम 0 आ रहा है. 0 आ रहा है, किसने बोला? किसने बताया 0? बताओ तो. मैम देव. अच्छा, देव ने 0 बोला. अच्छा, कैसे बोला देव, बताना. वो साइन cos स्क्वायर 12 था तो मैम उसे 90 का एक सॉरी 60 का एक वो लगा सकते कि थीटा इज इक्वल टू 12 तो 5 हाय थीटा. भगवान, अरे इतना मत सोचो बच्चों, इतनी दूर तक जाओगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. सीधे सीधे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या cos स्क्वायर. देखो यहाँ पे cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी तो लग नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी तो इस फॉर्म में है. ठीक है, तो अब अगर सीधी तरीके से काम ना हो तो थोड़ा सा तो सोचो ना. क्या हम इस टर्म को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? और यस अगर मैम कर रहा था मैम, तो वो आधा. प्लस हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है. हाँ प्लस हो जा रहा है. प्लस हो जा रहा है, इसका मतलब है इसको भी कन्वर्ट करो. अच्छा. दोनों को कन्वर्ट करोगे तो फिर से
क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा। किसी ने ऐसा सोचा? नहीं। यस मैम। मैम एक कौन बच्चा है कन्वर्ट ये? किया था सेकंड वाले में। अच्छा ठीक है, ओके। दोनों को चेंज करो, अगर एक से काम नहीं बन रहा है तो दूसरे को भी चेंज करो और देखो फिर इन दोनों में से क्या यूज हो रहा है। साइन स्क्वायर है माइनस साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर। ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। करेक्ट है। अब आंसर क्या आ रहा है? देखो ऑप्शंस में दे देती हूँ, तुम्हारे पास ऑप्शन आना चाहिए, मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, 1/2 cos 54, √3/2 cos 54, ठीक है, 0 या नन ऑफ दीज। मैम हो गया। हो गया। 1/2 cos 54। तो सेकंड वाला सेकेंड वन, मैम सेकंड वाला। सेकेंड वाला। रिनफ चेक करो तुमने किसकी वैल्यू डाली है। मैम यही आ रहा है सेम। हाँ, अरे भाई सबको दिखा या नहीं दिखा? आनंद, यस हाँ मैम। मैम ये वाला हो गया। हाँ, सबका हो गया, किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है? नो। ठीक है बच्चों, सोचना शुरू करो, ठीक है, कि क्या यहाँ पर यूज हो सकता है। सीधे तरीके से क्वेश्चन सीधे तरीके से कभी भी नहीं आता, ठीक है, तो सोचो कि क्या हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, ओके, और हमें प्रूफ करना है। अभी प्रूफ करना है तुम्हें cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C की वैल्यू माइनस cos A इंटू cos B माइनस C के बराबर। मैम ट्राइंगल गिवन है ये। हाँ, ट्राइंगल ABC में जो ये ABC है, बेसिकली दीज आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज ओके। गिवन। क्या लिखेंगे, अच्छा बताओ। देखो आइडेंटिटी तुम्हारे पास लिखी हुई है, यस, यस ठीक है। तो अब अगर ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाओगे तो कैसे लिखोगे, मेरे को बोलो एक बार, बताओ। हाँ आनंद बोलो। कॉस ब्रैकेट में b प्लस सी, हाँ, उसके बाद इंटू कॉस b माइनस सी। B माइनस सी, ठीक है। अब cos B माइनस सी तो हमें लेकर आना है, डोंट टच दिस, ठीक है। अब तुम्हें इसको जरा ध्यान से देखना है, तुम्हें तो आंसर 180 माइनस b प्लस सी कुछ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिकॉज अगर ट्राइंगल गिवन है तो ये ऑटोमेटिकली दिस रिजल्ट इज देयर, A प्लस B प्लस C 180। इसमें यही कर रहे हैं। हाँ बस पाई माइनस ए, तो पाई माइनस ए मतलब माइनस कॉस ए, क्यों देव? तो यस मैम। ठीक है, सबका हो गया, यस ठीक है। अब जहां अगर ये दोबारा यूज होगा तो याद रहना चाहिए, ठीक है, ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम थोड़ा 10th की बात करेंगे। 10th में तुम लोगों ने बीपीटी पढ़ी थी ना, उसमें हम क्या करते थे, साइड्स के रेशियो अगर सेम है, जैसे A/B इज इक्वल टू से यहाँ पे लिखा है C/D, ठीक है, तो इस अगर ये दो रेशियो सेम है तो हम इनको और भी बहुत सारे रेशियो से इक्वल कर सकते हैं। व्हाट आई मीन इज कि तुम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, इफ दीज टू रेशियोज आर सेम तो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी वुड बी सेम एज C C प्लस प्लस डी डी अपॉन C माइनस डी। C माइनस डी, ठीक है। तुम इसको ये भी लिख सकते हो, अगर ये इक्वल है तो एक तो ये हो गया,
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन a प्लस बी, c अपॉन c प्लस डी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल है फिर से तो हम लिख सकते हैं b अपॉन a माइनस बी, d अपॉन c माइनस डी। और इस तरीके का हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ, ठीक है, और ये अब बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास, अब देखो एक बार सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास दो रेशियोज दिए हैं इक्वल, ठीक है, तो अगर मैंने लिखा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, तो ये किससे इक्वेट कर दोगे? बिल्कुल जो काम तुमने लेफ्ट साइड में किया है वही सेम काम राइट साइड में कर दो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर तो सी प्लस डी हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर तो सी माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और राइट साइड में हमने फिर क्या लिखना है? बिल्कुल सेम कैलकुलेशन, मतलब न्यूमरेटर इज सी तो उसे एज इट इज अपॉन सी प्लस डी। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ठीक है, और राइट साइड में आप क्या करोगे? सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। जो लेफ्ट साइड में काम कर रहे हो सेम चीज राइट हैंड साइड में भी होगी। ठीक है, तो ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ओके, अब एक एग्जांपल से चेक कर लेते हैं और फिर हम इसे करेंगे यूज। ओके एवरीवन, अर्नव ओके? यस मैम। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो अगर सपोज मैंने इसको एग्जांपल, अगर एग्जांपल से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस तरह से लिख दिया 1/2, तुम्हें पता है 2/4 के बराबर होता है। मैंने दो रेशियोज इक्वल ले लिए। आनंद ओके? यस मैम। ठीक है, हमने ये दोनों चीजें ले ली, लेट भी लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, तो मान लो ये दो रेशियोज है जो हमें दिख रहे हैं कि सेम है। अब मैं जरा ऊपर वाला कोई भी एक कैलकुलेशन करके देखूंगी। ठीक है, मैंने किया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, अब राइट साइड में भी यही करो, 2 + 4 अपॉन 2 - 4। आर द रेशियोज स्टिल सेम? आनंद बताना, यस और नो? बराबर। हाँ आनंद बोलो। हाँ मैम, इक्वल है दोनों। इक्वल है ना? क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है -1। राइट साइड में ऊपर क्या है 6, नीचे क्या है -2। स्टिल दिस इज 3:1 का रेशियो, यस है ना? मैम। अगर मैंने करा, अब ठीक है रेसिप्रोकल करोगे अगर दोनों तरफ तो फिर भी सेम ही रहेगा। लियांका ओके? यस मैम। ठीक है, हमने करा न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ठीक है, सेम चीज इन द राइट साइड, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। देखो अभी भी सेम है, 1/3 राइट में 2/6, स्टिल सेम। ठीक है, तो इसका मतलब है इस तरह का अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं जो मैंने ऊपर लिखा, हमारे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो रिमेन सेम। उदय ओके? यस मैम। ठीक है एवरीवन, चेतन समझ में आ रहा है? यस मैम। आकर्ष तुम्हें? ओके, ठीक है, अब इसको जरा यूज करके देखते हैं। देखो क्वेश्चंस में कैसे यूज करोगे इसे। हमारे पास लिखा हुआ है इफ m tan theta minus 30 degrees is equal to n times tan theta plus 120 degrees। ठीक है, और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं अभी प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव करना है cos 2 theta is equal to m plus n divided by 2 times m minus n के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और हो सकता है तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हो, उसमें m plus n और m minus n में कुछ अलग अलग चीजें लिखी हो। ठीक है, तो क्या किया जाए? क्या हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम m/n रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं ना? देखो हमारे पास Yes, क्या आ ma'am. जाएगा, m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 120 अपॉन tan थीटा माइनस 30। ठीक है, मतलब यहाँ पर
द ओनली ऑप्शन इज कि तुम यहाँ पे सी एंड डी लगाओ। इस ये जो कंपोनेंडो डिविडेंडो है ना, हम इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको हम सी एंड डी बोल देते हैं, ठीक है। तो हर जगह यहाँ पे जैसे बुक में भी या कहीं पर भी तुम देखोगे तो सी एंड डी लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि वहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो की बात हो रही है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे पास जरा ध्यान से देखो जो आंसर्स है, मान लो 4 ऑप्शंस में इस तरह के कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं, या अभी तो तुम्हें प्रूफ करना है, तो उसमें m+n m-n दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और हम अपने गिवन एक्सप्रेशन को रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें समझ जाओ कि यहाँ पे सी एंड डी लगाना है। एवरीवन ओके? सोमिल? हाँ भाई सोमिल बोलो। मैम नहीं समझ में आया कि क्या यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि सिर्फ वही लगाना है? देखो कैसे पता चलेगा, देखो पहली बात तो ये तुम सबसे पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी 3-4 क्वेश्चंस कर लेंगे तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब तुम इसे दोबारा अपने एक बार दोबारा से नोट्स लिखोगे तब तुम्हें और समझ में आएगा। और अब जब तुम क्वेश्चन देखोगे कोई नया, ठीक है, आज मैं वर्कशीट तुम लोग को भेजूंगी, उसमें तुम्हें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पर हमारा सी एन डी अगर यूज होगा तो इस तरीके का एक्सप्रेशन बन सकता है, ठीक है, या इस तरह का एक्सप्रेशन सिर्फ सी एन डी से ही बन सकता है। सोमिल समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। अभी तो एक दो क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो देखो हाँ, तो मैंने क्या किया, अपने एक्सप्रेशन को रेशियो के फॉर्म में लिख लिया सो दैट हम m+n m-n की बात कर पाए, ठीक है। तो अब आगे क्या किया जाए, सी एन डी अप्लाई सी एन डी, ठीक है। हमें m+n m-n का फॉर्म चाहिए, इसका मतलब जिस फॉर्म में चाहिए उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। अब जो लेफ्ट में किया था डेफिनेटली वही राइट में करना है। तो tan थीटा प्लस 120 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, प्लस हमने कर दिया यहाँ पे tan थीटा माइनस 30, ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जरा चेक करो कि हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए। देखो जरा यहाँ पे कॉस के टर्म में आंसर आ रहा है, वो भी 2 थीटा आ रहा है। चलो थीटा 2 थीटा वो तो बात की बात है, एक चीज तो समझ में आ रही है कि कॉस में लेकर आना है एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना शुरू करो। टैन है तो कॉस में, साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा। तो साइन 1 थीटा प्लस 120 कॉस थीटा प्लस 120 प्लस साइन थीटा माइनस 30 कॉस थीटा माइनस 30 होल डिवाइडेड बाय, देखो फिर से अगर तुम एलसीएम लोगे तो बच्चों एलसीएम सेम रहेगा। अर्नव यस? यस मैम। ठीक है, तो बस हम नेक्स्ट स्टेप वही करने वाले हैं, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, हमने एलसीएम लिया, हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा साइन थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30 प्लस साइन थीटा माइनस 30 कॉस थीटा प्लस 120 डिवाइडेड बाय थीटा प्लस 120 कॉस थीटा माइनस 30 माइनस साइन थीटा माइनस 30 एंड cos theta plus 120. sin a plus b upon sin a minus b. Yes. Sin a plus b numerator, sin a minus b denominator. अर्नव दिख रहा है? यस मैम, आगे से। उदय? यस मैम, आगे। This is a, this is b. ठीक है, sin a cos b plus cos a sin b. प्रियंका ओके? यस मैम। ठीक है, और नीचे वही चीज माइनस में लिखी है, इसका मतलब है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी से थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 30 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 120 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 30, ठीक है। ऊपर आ जाएगा sin, हाँ ऊपर आ जाएगा 90 प्लस 2 थीटा, क्यों रिनव? नीचे आ यस जाएगा मैम, और नीचे 1 थीटा थीटा कट जाएगा 150। 150 साइन 150 की वैल्यू बताना।
मैम 1/2। ओके, और ऊपर क्या बन जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है तो cos 2 थीटा हो cos जाएगा 2 थीटा एंड डिवाइड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 2 cos 2 cos 2 थीटा। आ जाएगा। क्यों बच्चों, आगे का काम तो बड़ा आसान था, बस ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उतना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री होता जाएगा। ठीक है, चीजें अपने आप क्लियरली दिखना शुरू हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री को समझने का तरीका यही है कि कितने क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, तुम लिखोगे, तुम्हें नेक्स्ट स्टेप अपने आप दिखने लगेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा पहले, फिर एक और लिखोगे तो और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर आ चुका है, हमने m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन की वैल्यू क्या लेकर आ गए हम? 2 cos 2 थीटा के बराबर। ठीक है, और हमें देखो लेकर क्या आना था? डिवाइड बाई 2, तो ठीक है इसको 2 से डिवाइड कर दो तो इधर आ जाएगा 2 cos 2 डिनोमिनेटर में, एंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मिल क्लियर है? यस मैम। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ लो, लिख लो बच्चों। अभी हम इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंड कैसे पता चलेगा, कब लगाना है, ठीक है, तो वो अभी समझ आ जाएगा। मतलब फिर से वही है, सोचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ हिंट तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली सोचना तुम्हें ही है कि हाँ यहाँ पर पीएनडी से काम चलेगा। आनंद लिख लिया? लिख रहा हूँ। लिख रहे हो? ओके। मैम लिख लिया। ओके, हाँ भाई आगे बढ़े। yes मैम। ये पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, पीडीएफ डाल दूंगी भाई। अच्छा, एक चीज और है, मैं ना जैसे विनय सर करते हैं वैसे ही मैं भी कर रही थी कि तुम लोग को उस पे लिंक भेज रही थी। मेरा मतलब है जो पीडीएफ और लेक्चर है, वीडियो हाँ वो ड्राइव पे शेयर कर रही थी, तो ओके है? किसने पूछा था अभी? मैंने, हाँ मैम ठीक है। ठीक है ना, और अदरवाइज तो देखो मैं अलग से भेज देती थी, लेकिन अभी ड्राइव पे अगर दोनों चीजें मिल रही हैं तो क्या कोई दिक्कत आए तो बता देना। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा बी एक्यूट एंगल्स such that cos 2 alpha is equal to 3 cos 2 beta minus 1 divided by 3 minus cos 2 beta। ठीक है, 3 cos 2 beta minus 1 upon 3 minus cos 2 beta। तुम्हें निकालना है tan alpha। tan alpha की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस हैं tan beta, 2 tan beta, √2 tan beta, none of these। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या किया जाए यहाँ पे? किसी को लग रहा है यहाँ पे सीएनडी का कुछ स्कोप है या नहीं? किसी को भी नहीं लग रहा? अच्छा देखो, कैसे लगना चाहिए वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास एक बार जरा चेक करो, जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है, वो किस फॉर्म में दिया हुआ है? भाई तुम कहोगे हमें तो रेशियो सा चाहिए था, रेशियो तो है ही, यहाँ पे 1 तो लिख सकते हो ना। चलो अच्छा, एनीवे मान लो तुमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, अभी नहीं समझ में आया तुम्हें। अब जरा हाफ एंगल चेक करो। हाफ एंगल का मतलब है कि तुम्हारे पास एंगल यहाँ पर जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें 2 अल्फा है 2 बीटा है हर जगह। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है? हाफ ऑफ दैट, मतलब tan ऑफ अल्फा की। ठीक है, और सारे आंसर किस फॉर्म में दिए हुए हैं? बीटा के टर्म्स में, यानी कि हाफ ऑफ 2 बीटा। फाइन, तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि हमें यहाँ पर समहाउ हाफ एंगल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम नजर आ रही है, ये क्या कहते हैं, अगर तुमने हाफ एंगल लगाया, आंसर आ गया।
किसका आंसर आ गया भाई? देव। देव का आंसर आ भी गया। और ये मैथ्स वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी सोच ही रहे हैं। आई थिंक मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन? थर्ड तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं, मतलब आई डोंट नो इसका आंसर एग्जैक्टली कौन सा है, लेकिन हो भी सकता है, पता नहीं। आया, तुमने प्रूव किया है हम या ये तुक्का मारा है? वैल्यू से देख रहा था तो टू रूट टू ही लग रहा है कि हम स्क्वायर हो जाए। अच्छा, बस तुम ये काम करोगे। रूट 2 लग रहा है। और नहीं, स्क्वायर नहीं। रूट हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसलिए। ओके, एक बार चलो मैं चेक ही कर लेती हूँ, वेट। उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है देख लेते हैं। हो भी सकता है भाई, बात तो बच्चे ने सही करी है, बहुत दिमाग लगा दिया भाई, सही बता रहा है, बहुत सही। अब देव तुम बता दो, तुमने बस गैसेस के बेसिस पर आंसर कर दिया या कुछ और भी सोचा? लग रहा था कि यार स्क्वायर उधर हो जाएगा तो रूट आ जाएगा इधर। अच्छा जी, लग रहा था तो लग रहा था बस। अच्छा, सही आंसर कर दिया या ऐसे मैंने लग सॉल्व लग कर के? लिया। सॉल्व कर लिया? कैसे किया? यस मैम। हाँ, उधर बताओ। मैम उसको, हाँ मैम, पहले लिया साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस, सॉरी, ऊपर। हाँ हाँ फिर गिवन है कि cos 2a is 3 cos 2 हाँ बीटा हाँ माइनस 1 अपॉन 3, हाँ, सो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, सॉरी, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, पता हाँ नहीं हाँ हाँ कंफ्यूज हाँ है। हाँ। हाँ, इज इक्वल टू 3 cos 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 3 माइनस cos 2 बीटा। तो अच्छा। फिर उसको 3 बाहर लिया, तो हाँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाहर ब्रैकेट के अपॉन हाँ 1 हाँ। माइनस tan स्क्वायर बीटा अच्छा, अपॉन सुनो 1 सुनो प्लस सुनो, tan इसका स्क्वायर। मतलब है तुमने दोनों तरफ टैन के फॉर्मूले लगा दिए यस मैम, दोनों तरफ कॉस tan के? के फॉर्मूले लगाए। ठीक है, यस मैम। ठीक 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 ठीक, ओके। और तो उससे मतलब मतलब ऐसे हाँ, सॉल्व करते क्या? हाँ समझ गई समझ गई। तो तुमने टू, क्योंकि कॉस 2 अल्फा का टैन के टर्म्स में फॉर्मूला है, तो तुमने वो हाफ एंगल यूज कर लिया। हाँ हाँ, एंगल यूज करा। ठीक है। अच्छा, अच्छा, किसी ने ऐसे सोचा वैसे, जैसे उदय ने बताया अभी कि cos 2 अल्फा का हम हाफ एंगल फॉर्मूला टैन के टर्म्स में यूज कर देंगे तो टैन अल्फा भी मिल जाएगा और टैन बीटा भी आ जाएगा। इधर यूज करोगे तो टैन बीटा के टर्म्स में आंसर आ जाएगा और इधर यूज करोगे तो टैन अल्फा के टर्म्स में। देखो, दिस इज वन वे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अब देखो CND से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। भाई देखो, तुम्हारे पास अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 तो लिख ही सकते हो, ठीक है। और मैंने क्या किया, तुम लोगों को बताया हुआ है वैसे मैंने, कि अगर cos 2 अल्फा हमारे पास है, ठीक है, cos के जो हाफ एंगल फॉर्मूले हैं अगर उसमें 1 मिल जाए हमें कहीं से, तो हमारे लिए सोचना आसान हो जाता है कि हम यहाँ पे कौन सा cos का फॉर्मूला यूज करना है ना। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में मैंने ये जो रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हम इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर, या फिर पहले डिनोमिनेटर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है। राइट साइड में भी बिल्कुल सेम काम करो, तो मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा। एवरीवन ओके? अब देखो, कॉस के साथ अगर 1 मिल गया तो अब हमारा सोचना आसान हो गया। मैं इसको लिख दूंगी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में जरा ध्यान से देखो, 3 माइनस 1 से 2 मिल जाएगा, और ये दोनों भी लाइक टर्म्स लिखे हुए हैं, तो ये दे देगा हमें क्या, 2 cos 2 बीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 प्लस 1 से 4, और मैम और अगर हम ऐसा करें कि cos 12 हम स्क्वायरिंग बोथ साइड प्लस sin स्क्वायर अल्फा और बीटा बोथ साइड कर देता हूँ। नहीं नहीं, उससे तो काम नहीं बनेगा भाई, उससे तो तुम्हारी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। कौन बोल रहा है ये? देव। हाँ देव, उससे नहीं, उससे देखो स्क्वायर से पहली बात तो तुम्हारा कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि 2 अल्फा अल्फा में तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं, बल्कि पावर्स और आ गई, समझ रहे हो। और हमें तो समहाउ अल्फा लेकर आना है, अल्फा बीटा, एंगल्स को हाफ कर
हाफ करके लेकर आना है, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर यहाँ से 2 कॉमन लेके 1 प्लस कॉस 2 बीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 4 कॉमन करोगे तो 1 माइनस कॉस 2 बीटा आ जाएगा। एक बार फिर से ये 1 हटा देते हैं यहाँ से, ये 2 हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। फिर से हाफ एंगल, और देखो हमारा काम हो चुका है, ये 1 से 1, 1 से 1, और ये 1/2 बाहर है, ये 2 से 2, यहाँ पर आ गया tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन में tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर नीचे है बच्चों, ठीक है, तो इसको इसके नीचे करके लिखोगे और फिर tan स्क्वायर बीटा या tan स्क्वायर अल्फा लिख रहे हो, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो tan स्क्वायर अल्फा इज 2 tan स्क्वायर बीटा एंड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज √2 tan बीटा। प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस वाला हमें आंसर दिख रहा है तो हम प्लस वाले को टिक कर देंगे। सोमिल कुछ समझ में आया? मैम Yes, हाँ ma'am. हाँ, ओके जब मैंने वो स्क्वायर करके जब साइन अल्फा बीटा प्लस किया तो मेरा कुछ ऐसा आ रहा था, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर बीटा या बीटा, हाँ ऐसा कुछ हाँ आ रहा है। हाँ, मैम तो ये वो तो आ ही गया फिर तो। तो तुम देव बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ देव, तुम क्या कह रहे थे एग्जैक्टली कि तुमने इसी को स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, जो ये गिवन है? यस मैम। नहीं देखो, एक बात बताओ, जैसे तुमने मान लो स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो जब स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे ये जो 2 अल्फा और 2 बीटा है ये तो एज इट इज रहेंगे ना, एंगल्स तो सेम ही रहेंगे, यस मैम। तो फिर फायदा कहाँ से हुआ, मतलब फिर प्लस अल्फा बीटा तक कैसे पहुंचे? साइन साइन अल्फा बीटा प्लस करके आइडेंटिटी लगा दी कि साइन अल्फा प्लस बीटा बोल। साइन नहीं समझ में आ रहा, मेरा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोलना चाह रहे हो। कुछ तो मेरे को लग रहा है या तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ या तुम ठीक से बता नहीं रहे हो। भाई तुम्हारे पास यहाँ पर, आपका तरीका ही ठीक है मैम, हाँ आपका तरीका ही ठीक है, मेरा हाँ, मतलब उसको चेक करना है उसमें कहा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो तुम अगर स्क्वायर करोगे तो अल्फा बीटा तो मतलब ये 2 अल्फा 2 बीटा ही रहेंगे, स्क्वायर का कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। मैम इनको अपना वाला वापस समझाना। देखो मैंने क्या किया, मैंने तो CND तुम लोगों को सिखाना है, ठीक है, तो मैं तो उसी तरह से सिखा रही थी बस, ठीक है। जो तुमने किया वो सही है भाई, 2 अल्फा और 2 बीटा को अगर अल्फा बीटा में लेके आना है, कॉस दिखाई पड़ रहा है तो यू हैव कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है। तो तुम दोनों जगह लगा सकते हो, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होगा, यस यस मैम। है ना उदय? तो ये बेटर तरीका है। इसको देखो मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया, क्योंकि देखो याद करो कॉस के साथ अगर 1 आ जाए तो हमें हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने आसान हो जाते हैं, और ये तो हमें पहले से ही पता है कि 2 अल्फा और 2 बीटा को समहाउ में अल्फा बीटा तक लेकर जाना है, तो हाफ एंगल तो लगाना है, ठीक है ना। और 1 अगर कहीं से अरेंज हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो 1 अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं, और फिर मैंने लगा दिया CND, कंपोनेंट और डिविडेंड, ठीक है। मैंने कैसे लिखा है, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर के फॉर्म में दिख रहा है उदय, लिखने की Yes, जरूरत ma'am, तो नहीं दिख ना दोबारा, तो मैम डिनोमिनेटर एक बार प्लस, हाँ एक बार सेकंड स्टेप समझा दो बस, आपने देखो, वहां कैसे पहुंचे। ठीक है ओके। मैंने अब क्या है, अब तो कॉस के साथ जैसे ही 1 आ जाना है, हमें क्या याद रखना है कि उस 1 को कैसे काटें, कौन से कॉस के फॉर्मूले से काटें, हाफ एंगल से, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लगा दिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लगाना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा वाला, ठीक है। तो माइनस की वजह से वो प्लस हो गया, और ये कट गया, ये कट गया, ये 2 से 2, ठीक है। और इस cos स्क्वायर को मैंने उठा के नीचे कर दिया, सो दैट क्योंकि हमें tan स्क्वायर राइट में भी डिनोमिनेटर में मिल रहा था, तो फिर हमारे पास इस तरह से आ गया। हाँ ओके, ये समझ नहीं आया था। ओके हाँ, वो बस मैंने नीचे कर दिया है उसको उस फॉर्म में लिखने ओके के लिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कहीं पर भी A/B लिखा है तो तुम इसको 1/B/A लिख सकते हो। बच्चों ये सब चीजें बताई नहीं जाएंगी बार बार। आनंद, ये चीज समझ आती है? यस गुड, ठीक है। तो बस यही काम हमें राइट में करना है, अपने आप सिंप्लीफाई होता जाएगा एक्सप्रेशन, और हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, अपने आंसर तक।
तो अगर CND बच्चों लगाना आता है तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर तुम यहाँ पे कॉस के फॉर्मूले यूज कर रहे होते तो ये एक्सप्रेशन बहुत गंदा दिख रहा होता। ठीक है, बहुत कैलकुलेशंस होते, तब जाके तुम tan अल्फा और tan बीटा में एक रिलेशन लेके आ पाते। क्यों उदय, लंबा कैलकुलेशन है ना? इसमें हम टाइम लगा था। हाँ श्रेया, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, अभी देखते हैं कौन आंसर करेगा इसका, या कौन सोच पाएगा कि यहाँ पर भी CND वर्क करेगा या नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 3 times tan theta into tan phi is equal to 1. This is given expression और हमें वैल्यू निकालनी है cos theta minus phi upon cos theta plus phi की। ऑप्शंस भी दे देती हूँ, ऑप्शंस हैं 1/2, 2, 1/3 and 3। ठीक है, ट्राई करो। ये तो मतलब 3 tan थीटा है, फिर tan phi है इज इक्वल टू 1 है, तो हाँ, tan हाँ। थीटा tan phi इज इक्वल टू 1/3 और Correct. tan को sin cos में कन्वर्ट कर देंगे। वाओ वाओ वाओ, वेरी गुड। उसके बाद a प्लस बी a माइनस मतलब a अपॉन b को हो जाएगा, वैसे रेशियो को लिखेंगे a करेक्ट प्लस बी करेक्ट, अपॉन a माइनस b c सही। प्लस d c माइनस। हाँ भाई बताओ उदय। हाँ मेरे को वापस समझा देना। देखो तुमने cos थीटा माइनस फाई cos थीटा प्लस फाई, मतलब ये cos a माइनस बी cos a प्लस बी की आइडेंटिटीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, है ना? और हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम इसको साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इजंट इट? और एक चीज और होगी, यहाँ पे कॉस कॉस एक साथ होगा, साइन साइन एक साथ होगा। क्यों सोमिल? मैम 2 आया आंसर मेरा। टू आंसर एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, वेरी मैम गुड। फाई और थीटा को 30 ले लोगे तो भी वही आएगा। तो ऐसे फाई क्या? और थीटा को 30 ले लिया, अगर तुमने 30 लिया तो ये हो गया। अच्छा अच्छा, बेस में हो रहा है। हो रहा है। अच्छा मैम उससे आया 2 आंसर। अच्छा, उससे आया। अरे यार CND लगा लो, ऐसे घपले मत करो। सही है, वैसे तो सही है। ठीक है, तो आनंद एक बार अब CND से ट्राई करो। ठीक है, हर जगह शॉर्टकट काम नहीं करता। ओके ठीक है, तो देखो हाँ उदय, इसके बाद समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? इसको हमने पहले साइन कॉस, रेशियो, इसको साइन हाँ कॉस। साइन कॉस में करा। ठीक है, हाँ अब तुम्हारे पास देखो साइन साइन एक साथ है, कॉस कॉस एक साथ है। इस ऊपर साइन थीटा साइन फाई आएगा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉस फाई आएगा, आएगा ना? और हमें अगर ये फॉर्म चाहिए तो कैसे आएगी? अब तुम इसके अकॉर्डिंग लगा लो, या फिर तुम कुछ भी लगा लो, बाद में तो हम उसको ठीक कर ही लेंगे। तुम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर लो, या फिर डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, यू विल गेट कॉस की आइडेंटिटी। हाँ ओके, आई थिंक समझ गया। है ना? सबको समझ आया? सोमिल तुम्हें समझ में आया क्या करना है? आप एक बार आप करके दिखाते हैं। करके दिखाऊं? देखो हमारे पास ये चीज क्लियर है, हमने इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लिया। यस मैम। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये लिखा है साइन फाई अपॉन कॉस फाई। ठीक है, अब अगर तुम्हें कॉस थीटा माइनस फाई चाहिए, ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए? डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस Minus न्यूमरेटर। ठीक है, सेव जो लेफ्ट में क्या है वही राइट में। 1/, ठीक है, तो देखो अभी क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई, डिनोमिनेटर पहले लिख लो, कॉस थीटा कॉस cos फाई theta, माइन प्लस दिस अपॉन डिनोमिनेटर कॉस थीटा कॉस फाई माइनस minus न्यूमरेटर। sin theta sin phi। सोमेल अभी कुछ दिख रहा है? यस मैम, अभी समझ में आ गया। समझ आ cos गया ना? थी cos a cos b प्लस sin a sin b, तो वो करेक्ट cos of करेक्ट, a प्लस b का आइडेंटिटी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आंसर भी आ जाएगा। क्यों देव? यस मैम आ गया। ठीक है ना? और आनंद समझ आया? यस मैम। आकर्ष तुम्हें? ओके, कौन बच्चा डिस्कनेक्टेड है? मैं चेतन हुआ था एक बार।
चेतन है, अच्छा ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। हम इसी हाँ बोलो, करेंगे, क्या कह रहे हो? हम इसी क्वेश्चन को आइडेंटिटी के साथ कैसे करेंगे? आइडेंटिटी के साथ? आइडेंटिटी के साथ तो भैया ये पता ही नहीं कैसे होगा, मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं। अब तुम लोगों को आइडेंटिटीज भी पता है तो आइडेंटिटी लगा के ट्राई करो। भाई देखो, अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम क्या सोचोगे कि भाई तुम्हें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले तो इसको ओपन करके लिखोगे, इन द सेंस ये आइडेंटिटी लगा लोगे, है कि नहीं? यस मैम। अब क्या करोगे वैसे? हाँ हो तो जाएगा ही, कैसे होगा? अब इसे, क्योंकि तुम्हारे पास वैल्यू किसकी अवेलेबल है, tan थीटा tan फाई की, पाई इसकी वैल्यू अवेलेबल है। अब अगर तुम्हारे पास यहाँ तक आ गया एक्सप्रेशन, यहाँ तक तो आ ही गया, है कि नहीं? यस मैम आ गया। तो इसके बाद tan के टर्म्स में ये कैसे आएगा पूरा? क्या किससे डिवाइड करना पड़ेगा? cos थीटा cos फाई से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। थीटा cos पाई क्यों भाई, मिल जाएगा ना tan थीटा tan फाई। यस मैम। बच्चों ये सब खुद सोचो, यस ठीक है? मैम। है ना, खुद सोचो, जितना अच्छा सोच पाओगे उतना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री होता जाएगा। क्यों लियांका, समझ आया ये तरीका भी? यस मैम। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे cos थीटा cos फाई से न्यूमरेटर Tan डिनोमिनेटर को, वैसे ही तुम्हें tan थीटा tan फाई दिख जाएगा और फिर उसकी वैल्यू डाल देना, ठीक है, 1/3 जो भी है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो फिर से कुछ नई आइडेंटिटीज इंट्रोड्यूस करेंगे हम, ठीक है? नेक्स्ट क्लास तक ये याद हो जानी है, तुम्हें याद करनी ही करनी है, ठीक है? इसको यूज भी करेंगे तो याद हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं C&D फॉर्मूलाज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है, 12th क्लास के एंड तक यूज करते ही रहेंगे बस इसे, ठीक है? भूलने नहीं, ये भूले जाती ही नहीं, ठीक है? वो कहीं ना कहीं आती रहती है। देखो फॉर्मूला क्या है, इसमें 4 फॉर्मूले हैं। एक है साइन C प्लस साइन D। ठीक है, देखो हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हमने साइन, अगर C प्लस D लिखना है तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम साइन C प्लस साइन D। सबको समझ में आता है या नहीं आता है? यहाँ पे हम 2 एंगल्स को ऐड कर रहे हैं और उसका साइन ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर साइन के 2 अलग अलग एंगल्स हैं और उनको सम कर रहे हो। बात समझ में आ रही है बच्चों, दोनों में डिफरेंस है ना? तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है, साइन C माइनस साइन D। आंसर लिखेंगे 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ओके, तीसरा फॉर्मूला cos C प्लस cos D। आंसर लिखेंगे 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। और चौथा फॉर्मूला cos C माइनस cos D। आंसर करेंगे 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। ठीक है, चेंज है इस फॉर्मूले में। अब जरा ध्यान से देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए ये फॉर्मूले हैं क्या। ये फॉर्मूले हैं सम और डिफरेंस ऑफ साइन और कोसाइन, है या नहीं बच्चों, बताओ? यस मैम। या तो सम हो रहा है और या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? या तो फॉर्मूले में दोनों टर्म्स साइन के हैं और या तो दोनों टर्म्स कॉस के हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर साइन C प्लस कॉस D दिख गया तो तुम ये फॉर्मूला लगाने लग गए। नो, एवरीवन क्लियर? यस। और देखो हर जगह पावर 1 है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं साइन स्क्वायर C है और साइन स्क्वायर D है और तुम फिर से फॉर्मूला लगाने लग गए। नो, ठीक है, हर जगह पावर 1 है, मतलब सारे लीनियर टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है? या तो टर्म्स प्लस में है और या तो माइनस में, ठीक है? और या तो सिर्फ साइन है फॉर्मूले में या तो सिर्फ कॉस है।
क्लियर एवरीवन? ठीक है। Yes. और बाकी याद कैसे रखना है, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको तुम्हें याद प्रैक्टिस से ही रखना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले का थोड़ा ध्यान रखना है। cos c माइनस cos d इज 2 sin c प्लस डी बाई 2, जबकि दूसरा वाले टर्म में एंगल d माइनस c है और साइन बाहर है, इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा, बिकॉज माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए इसका स्पेशली ध्यान रखना है। साइन कहीं कहीं पता है क्या होता है, यहाँ पर तो c माइनस डी कर देते हैं और बाहर एक माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन वो मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही लिख लेती हूँ, मेरे को ऐसे ही याद है। ठीक है, तो तुम लोग भी ट्राई करो, इसे ऐसे ही याद रखो। ओके एवरीवन, तो अब इसको यूज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, याद करते हैं इन्हें। अब सपोज क्वेश्चन है, बच्चों ये लिख लिए सबने? अर्नव लिखा? यस मैम, लिख लिया। लिख लिए? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 17x माइनस sin 3x। ठीक है बच्चों, जहां पर ये फॉर्मूले लगते हैं ना, वहां पर पहली बात तो कोई दूसरा फॉर्मूला लगता ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, और ये अपनी तरह के बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, कि साइन साइन के टर्म एक साथ हैं, मतलब साइन है तो साइन के साथ है, कॉस है तो कॉस के साथ है, और बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। ठीक है, तो दिख रहा होगा यहाँ पर भी वैसे ही सा फॉर्म बनता हुआ, क्यों सोमिल, दिख रहा है? Yes. ठीक है, तो करो और प्रूफ करो इसकी वैल्यू। क्या माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन कॉस 10x के बराबर आ रही है? चेक करो। मैम आई थिंक ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ, कौन बच्चा बोल रहा है? देव। देव बोल रहा है। अच्छा, देव ने मतलब पहले ही कर रखा है सब। हाँ हो गया, ओके चलो ठीक है, जिसका नहीं हुआ एक बार देखो। ठीक है भाई, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि इस तरह की बस अपने आप की एक ही आइडेंटिटी है, cos c माइनस cos d यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 2 sin c प्लस डी बाई 2, यानी कि तुम्हें एंगल्स को एक c है और एक d है, तो एक बार ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, तो ऐड करो तो 14 आएगा, 14 डिवाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा, 7x। यस सृष्टि, और उसके बाद क्या लिखना है, इंटू साइन d माइनस सी। d माइनस सी का मतलब है कि तुम्हें दिस माइनस दिस करना है, तो 5x माइनस 9x करोगे तो माइनस का 4x आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस 2x होगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन c माइनस साइन d। ओके, तो दिस इज 2 cos c प्लस d। एंगल्स ऐड करो, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, 20x आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे 10x आ जाएगा, इंटू कॉस सॉरी इंटू साइन c माइनस d। अब सब्ट्रैक्ट करो तो 14 आ जाएगा। हाँ, 14 बाई 2 हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। साइन माइनस साइन 2x अपॉन, यस, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है cos 10x एज इट इज। यस सृष्टि, कोई दिक्कत अभी नहीं है आई थिंक, है ना? अच्छा ठीक है, ओके ओके डन। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अभी तुम्हें प्रूव करना है, एक सेकंड रुको जरा, मैं एनसीईआरटी का नहीं दूंगी वरना फिर देव कहेगा ये तो मैम फिर से एनसीईआरटी का दे दिया। ठीक है, तो जरा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमारा क्वेश्चन है साइन 2x माइनस साइन 3x प्लस 4 साइन 4x। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 2x माइनस cos 3x प्लस cos 4x, और हमें प्रूव करना है tan 3x के बराबर। ठीक है, अब बच्चे पजल होंगे कि मैम यहाँ तो 3 टर्म आ गए, अब कैसे लगाएं? ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं उसका तरीका बताती हूँ कि जब तुम्हारे पास 3 टर्म्स आ जाएं, ठीक है, जैसे यहाँ पर साइन सी साइन डी इन दोनों में भी लग सकता है, इन दोनों में भी लग सकता है, और कोई कहेगा कि इन दोनों में भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है।
तो ये लेकिन माइनस बी प्लस मैम सी दो कर को देंगे। साथ ले लेंगे। दो को साथ ले लेंगे, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। लेकिन कौन से दो को साथ में लेंगे वो हमें सोच के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि किसी को भी दो को ले लिया, ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब क्या सोच के लोगे वो मैं बताती हूँ। देखो तुमने tan 3x लेकर आना है, ठीक है, tan 3x लेकर आना है, और तुम्हारे पास ऊपर 3 टर्म्स लिखे हैं, हमें sin c sin d लगाना है, लेकिन कौन से दो में लगाया जाए जरा ध्यान से देखो। अगर तुमने पहला और आखिरी लिया, ठीक है, पहले और आखिरी एंगल्स को जरा ऐड करो, क्या आएगा, 6x आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 3x आ जाएगा, है ना। और जरा ध्यान से देखो, जो हमारा तीसरा जो टर्म बचा हुआ है, क्या उसमें sin 3x या 3x जैसा एंगल दिखाई पड़ रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है। तो इसका मतलब है हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे सो दैट हमारा ये जो थर्ड टर्म है ये कॉमन आ जाए। अरे बच्चों म्यूट कर लो, किसी की घर से आवाज आ रही है। भाई समझ में आया कुछ? एक बार फिर से देखो, अगर मान लो तुमने ये दोनों टर्म्स लिए, पहला और दूसरा ले लिया गलती से, ठीक है, तो देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अगर मैंने इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला सबके पास लिखा होना चाहिए। अभी फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, करते हो। तो अगर तुमने ऐड किया अपने एंगल को तो 5x डिवाइड बाई 2 आ गया। क्या यहाँ पे 5x दिख रहा है जो थर्ड टर्म बचा है? नो। क्या c माइनस डी करने पर तुम्हें क्या मिलेगा, x मिलेगा डिवाइड बाई 2, तो x बाई 2 मिलेगा। क्या यहाँ पर x बाई 2 कहीं दिख रहा है? नो। इसका मतलब है दिस इज बैड चॉइस। अगर ऐसे करोगे तो आंसर तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब तुम्हें मैंने आई थिंक समझ में आ गया होना चाहिए कि कौन से दो एंगल्स के साथ हमें ये काम करना है। हमें उन दोनों के साथ काम करना है जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो थर्ड टर्म बचा है उससे कुछ कॉमन दिखे। ओके गाइज, तो मैंने कर लिया sin 2x और sin 4x को एक साथ, और sin 3x को कर दिया साइड में। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर यहाँ पर भी बिल्कुल वही एंगल्स लिखे हुए हैं, तो एक काम करो, cos के टर्म्स को एक साथ कर लो, cos 2x cos 4x को, और cos 3x को कर दो साइड में। डन? यहाँ तक सोमिल, यहाँ तक क्लियर है? यस ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी 6x डिवाइड बाई 2 तो 3x इंटू कॉस c माइनस डी तो 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो माइनस x आएगा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो यहाँ पे कॉस x बच जाएगा, एंड माइनस का साइन 3x एज इट इज लिख लो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया तो 2 cos c प्लस डी, एंगल्स ऐड तो 6x डिवाइड बाई 2 तो 3x इंटू cos c माइनस डी, फिर से माइनस का कोई फर्क नहीं, x, माइनस, ठीक है यहाँ तक। और नीचे क्या कॉमन था, मतलब cos 3x एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेप कॉमन लेना है, ठीक है। तो हमने कॉमन ले लिया sin 3x, अंदर क्या बच जाएगा 2 cos x माइनस 1, डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, यस 3x cos 3x, ठीक है। अंदर क्या बचा 2 cos x माइनस 1, ये कट गया और आंसर क्या आ गया tan 3x, जो हमें चाहिए था। अर्नव क्लियर है? यस मैम क्लियर। अब तुम्हारा टर्न, ठीक है, सबको समझ में आ गया है? सृष्टि एक बार ओके लिखो, ओके या नॉट ओके। सृष्टि बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ठीक है, तो देखो अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है क्या प्रूव करना है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x sin 3x sin 2x, ठीक है। और हमें लेके आना है cot 3x के बराबर, ठीक है। तो शुरू हो जाओ। ठीक है, देखो अभी हमने लास्ट ये क्वेश्चन करा था लास्ट क्लास में, या फिर मे बी उससे पहले वाली क्लास में, 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स
इज इक्वल टू -√2 sin x। देखो ये तो सबको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यस, मैंने होमवर्क में दिया था। Yes, ma'am. Yes, ना? अच्छा बच्चों देखो, अब हम क्योंकि और स्मार्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को शॉर्टर तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? पहले तो हमने sin a - b sin a + b यूज किया था। क्यों सौमिल? cos c minus cos d। हाँ भाई सौमिल बोलो, क्या Yes, लगाएं ma'am. अब? हम बोल cos b। cos c minus cos d। नाउ वी हैव अनदर आइडेंटिटी, है ना? तो आप उसको यूज करो और ये प्रूव करो। एवरीवन क्विक। भाई क्या करना था हमने इसमें? cos c माइनस, हमें यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा एंगल दिख रहा है, c माइनस डी का फॉर्म है। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, तो c माइनस डी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 2 sin, साइन से शुरू होता है ये फॉर्मूला, है ना? 2 sin c + d, एंगल्स ऐड करो। देखो और लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि एंगल ऐड करोगे तो x और -x + x कट जाएगा। ठीक है, और 2 times 3π/4 इज 3π/2, तो ये हो जाएगा 3π/2। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चों, ये हाँ भाई, तो यह आ गया 3 sin, सॉरी 2 × sin 3π/2। c + d/2 इंटू में क्या आता है? इंटू फिर से साइन आता है और इस बार d - c करना है। तो d - c क्या होता है? 3π/4 - x - 3π/4 - x, ऐसे आएगा। Yes, ma'am. इस बार ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2x। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है ना मैंने? 2 sin c + d, तो प्लस करें। अच्छा, डिवाइड/2 तो मैंने किया ही नहीं और किसी ने बताया भी नहीं। हेलो गाइस, किसी ने बताया क्यों नहीं भाई? एंगल्स ऐड करके डिवाइड/2 कौन करेगा? और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2x/2। यस, तो देखो हमारे पास क्या आ गया? 2 sin 3π/4, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। sin of -θ - sin θ होता है, तो टेक दैट माइनस आउटसाइड एंड यू हैव गॉट दिस। ठीक है, sin 3π/4 हम निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं। कैसे? वी हैव दिस फॉर्म π - π/4 ट्रांसफॉर्मेशन। π माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट, साइन पॉजिटिव, साइन रिमेन साइन, sin π/4 आंसर। तो ये हो गया -2 1/√2 × sin x। उधर ऐसे किया है Yes, ma'am. आंसर। क्यों बच्चों? यस मैम, ऐसे ही करें। ठीक है, ऊपर जो c - d था, तो हाँ हाँ। x2 2x ही आ रहा था, 3π/2 नहीं आ रहा मेरा। नहीं नहीं नहीं, डिवाइड/2 तो भी करो ना यार। देखो तुमने क्या किया, ऐड करो तो क्या आएगा? 3π/4 + x + 3π/4 - x। ये हो गया c, ये हो गया मैम d, प्लस एंड नहीं होता डिवाइड। इसमें, अच्छा माइनस जी, होता है। c - d। रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ। इधर देखो, इधर cos c - cos d, 2 sin c + d/2 × sin d - c/2। दिखाई पड़ा? एक Yes, बार ma'am, प्लस plus। और एक बार माइनस तो हर एक के केस में है। चेक करो, हर एक में। एक बार एंगल्स ऐड होंगे, डिवाइड/2 होगा। एक बार एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे, डिवाइड/2 होगा। ठीक है, ये तो है ही है। Yes। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाओगे तो एक बार एंगल ऐड करा, डिवाइड/2 भी तो करा, फिर x कट गया, ऊपर क्या हो गया? 6π/4 ऐड हो गया, और डिवाइड/2 है 6π/4। 6π/4 एंड डिवाइड/2, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो 6, तो ये 3 और ये 2, तो कितना आ गया? 3π/4 आया या नहीं? Yes। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6π/4 डिवाइड/2, या थोड़ा सा समझ में ज्यादा आ रहा है तो 3π/2 डिवाइड/2। मतलब ये इट्स ऑल योर कैलकुलेशन है, ये तो कैसे भी लिख लो, आएगा 3π/4 ही। लियांका ओके? Yes, ma'am. ओके गाइस, तो क्लास अब आज की खत्म करती हूँ मैं। ठीक है,